यार क्या मूवी थी, मजा आ गया आज। हाँ, फाइट सीन बहुत अच्छा था। देखो बहुत रात हो गई, चलो तुम मेरे घर चलो। इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओ? अरे नहीं, मैं अपने घर जाता हूँ। भैया नाराज होंगे। हाँ ठीक है जाओ, मेरा घर तो नजदीक है, तुम्हारा तो दूर है। ओके बाय। संजय जब जा रहा था उसे रास्ते में एक आदमी मिला जो उससे कहता है, सुनो, रास्ते में कोई मिले तो बात मत करना और मदद मत करना। तो लगता है कोई पागल है, पता नहीं क्या कह रहा था। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कोई बात है क्या? अपने काम से मतलब रखो, जाओ यहाँ से। ये क्या हुआ? आज तो रास्ते में सिर्फ पागल ही मिल रहे हैं मुझे। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ इसे? बीना, क्या संजय घर आ गया है? नहीं जी। हेलो आदि। संजय रात से नहीं आया, क्या संजय तुम्हारे घर पर है क्या? नहीं भैया, हम दोनों ने साथ में मूवी तो देखा और फिर संजय अपने घर चला गया। अच्छा ठीक है, मैं पता करता हूँ। सुनिए जी, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ पता नहीं कहाँ गया ये लड़का, देखता हूँ। सुनिए जी, अगर मेरी माने तो आपको पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। हाँ सच कह रही हो, मैं जाकर देखता हूँ। अरे अब भानु कैसे आना हुआ? मेरा भाई संजय सिनेमा देखने गया था, घर नहीं आया। अरे अपने दोस्तों के घर गया होगा, उससे पूछो। नहीं सर, वो तो मेरे साथ ही निकला था। मैंने कहा अपने घर चलो, लेकिन वो अपने घर के लिए निकल गया। हाँ ठीक है, मैं पता करके देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग जाइए। पुलिस वाला संजय को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और उसे ढूंढते हुए सुबह से रात हो गई और उसे सन्नाटे सड़क पे जा पहुंचा। सर, इस सड़क पे हम क्यों आए हैं? यहाँ से बहुत लोग गायब हुए हैं, हमें वापस चलना चाहिए सर। यहाँ से संजय और भानु के पिता, वो भी यहीं से गायब हुए थे सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, हमें चलना चाहिए यहाँ से। सर मेरी बात मानिए, यहाँ से हम चलते हैं ना। पागल हो गए क्या? भूत भूत नहीं होते हैं, समझ गए? कौन है, कौन है वहाँ? वो है, रुको मैं अभी उधर जाकर देखता हूँ, लगता है कोई है। तुम यहीं पे रुको, समझ गए? अरे सर मत जाइए सर, सर। बहुत देर हो जाती है, हवलदार वहीं खड़ा रहता है। इतने में ही उसके सामने भोला का भूत आता है। हवलदार वहाँ से जान बचाकर आ जाता है। भानु सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाता है और फिर क्या मेरे भाई के बारे में कुछ पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला। अरे रुकिए रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ कहिए। आपको मेरी बातों पे विश्वास करना होगा। उस सड़क पर आपका भाई मारा गया क्योंकि उस सड़क पर भूतों का वास है, इसीलिए रात में इंस्पेक्टर साहब भी गायब हो गए हैं। आपको पता करना होगा, आपके भाई को उस भूत ने मार डाला है। मैं जाकर पता लगाता हूँ आखिर सच्चाई क्या है। भानु इतना कुछ सुनने के बाद उसी सड़क पर पता लगाने जाता है कि उसका भाई कैसे गायब हुआ। भोला तुम यहाँ?
अरे साहब, आप अभी मैं आपको मार देता। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम ऐसे कैसे हो गए? आपके पिताजी और आपके भाई और वो इंस्पेक्टर तीनों ने मिलकर मुझे मार डाला। नहीं साहब, मैं ये जमीन किसी को नहीं बेचूंगा। ये जमीन मेरे पुरखों ने दी है, इससे मेरा घर चलता है। देख, ये जमीन मेरे नाम कर दे, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। ये ले पैसे। तुझे और पैसे चाहिए तो बोल, पर ये जमीन मेरे नाम होनी चाहिए, नहीं तो। बोला, ये जमीन हमारे नाम कर दो। क्यों फालतू में पिताजी से पंगे ले रहे हो? चुपचाप दे दो ये। मैं पुलिस स्टेशन गया, पर वहाँ भी जाने के बाद पता चला कि वो पुलिस वाले से जो मैं मदद मांग रहा हूँ, वो भी पुलिस वाला आपके पिताजी से मिला हुआ है। उन तीनों ने मिलकर मुझसे ठप्पा लगाया और मुझे इतना मार दिया मुझे इन तीनों ने मिलकर, और अब मैंने उन तीनों को मार बदला ले लिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरे पिता और मेरे भाई ने ये सब किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारे परिवार को मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यकीन मानो मेरा, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे आपकी बातों पे विश्वास है साहब, अब मैं सुकून से जा सकता हूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।